हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए सिंक और मैं हूं आपका दोस्त भारत शंकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही पॉपुलर कॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है शिबा इनू कॉइन, जिसने सिर्फ एक साल के अंदर ही एक बहुत ही बड़ा अनरियलिस्टिक रिटर्न्स डिलीवर किया है। और वो रिटर्न्स है 5,81,92,060% का। यानी अगर ₹1 इन्वेस्ट किया होता तो वो ₹1 ₹5,81,920 बन गए होते। अगर ₹100 इन्वेस्ट किया होता तो वो ₹58,19,200 बन चुके होते। और अगर ₹1,000 इन्वेस्ट किया होता तो वो आज की टाइम में ₹5,81,92,000 के आसपास होते। और वही अगर किसी ने ₹10,000 इन्वेस्ट किए होते तो वो आज की टाइम में ₹58,19,20,000 के आसपास होते। और ये सारा रिटर्न सिर्फ एक साल के टाइम पीरियड के अंदर जनरेट हुआ है। और इसी रीजन की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स में ये कॉइन इतना ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा ये जो रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी होती है उनको चेज करते हैं। और इसी रीजन की वजह से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस कॉइन को बाय कर रहे हैं। और शिबा इनू कॉइन के प्राइसेस को भी बहुत ज्यादा पंप किया जा रहा है, क्योंकि अभी शिबा इनू कॉइन में एक बहुत बड़ा स्पेक्यूलेशन ड्राइव चल रहा है। और ये मुझे एक बहुत बड़ा स्पेक्यूलेशन क्यों लगता है उसके बारे में भी डिटेली डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम शिबा इनू कॉइन का जो रियल वैल्यू है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम इन्वेस्टिंग के 80-20 रूल के बारे में भी बात करेंगे, जिसके जरिए हम गुड एसेट्स और बैड एसेट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं और स्पेक्युलेटिव और वैल्यू एसेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्ल्ड का लिंक भी मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप वर्ल्ड में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं। और वर्ल्ड में अकाउंट ओपन करना बिल्कुल फ्री है और आप बस अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देके 2 मिनट के अंदर वर्ल्ड में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अकाउंट ओपन करते टाइम आप ICA सिंक कोड यूज कर सकते हो, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो करेंसीज बाय करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप उन क्रिप्टो करेंसीज को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं और उसके ऊपर अप टू 12.68% तक का इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। तो वर्ल्ड का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और रेफरल कोड देके फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और शिबा इनू के बारे में बात करने से पहले रिसेंटली ये जो क्रिप्टो बैन के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने वाला है। तो यहाँ पर पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज क्या होते हैं, जिनका ब्लॉकचेन डेटा ट्रांसपेरेंट होता है और इजीली एक्सेसिबल होता है, तो दे आर यूजुअली क्लासिफाइड एज पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज, जैसे कि आपका बिटकॉइन है या इथेरियम है। और वही अगर आप प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करेंगे तो वहां पर ये जो ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है उसमें डेटा मास्क किया जा सकता है, जिसकी वजह से ऐसे क्रिप्टो करेंसीज को मिसयूज किया जा सकता है या नेगेटिव एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के एग्जांपल हो सकते हैं हॉरिजॉन, जेड कैश, बीम और डैश। और इनके अलावा और भी कुछ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है जिनको गवर्नमेंट बैन कर सकता है। सो इन माय ओपिनियन, अगर कोई पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम होल्ड करता है, देन आई फील दे हैव नथिंग टू वरी अबाउट। बट स्टिल अभी भी गवर्नमेंट क्या करने वाला है और ये जो नया लॉ आने वाला है क्रिप्टो करेंसीज के अराउंड, तो ये कैसे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को इंपैक्ट करता है उसको समझने के लिए वी हैव टू वेट अंटिल द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ दिस लॉ व्हिच द गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिलीज वेरी सून। तो चलिए अभी हमारे मेन टॉपिक के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले शिबा इनू कॉइन होता क्या है और वो कैसे काम करता है उसको पहले समझ लेते हैं। तो शिबा इनू कॉइन को अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। और शिबा इनू कॉइन के क्रिएटर्स अभी भी मिस्टीरियस हैं और वो अपने आप को रोशी बुलाते हैं, जो कि उनका प्रॉक्सी नेम है। एंड अनलाइक अदर क्रिप्टो करेंसीज, शिबा इनू कॉइन को कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म बैक नहीं करता है, इसको बस रिटेल इन्वेस्टर्स ही बैक करते हैं। और शिबा इनू कॉइन इथेरियम नेटवर्क पे एक ERC-20 टोकन है जो शिबा इकोसिस्टम को फ्यूल करता है। और ये ERC-20 टोकन क्या होता है और इथेरियम के ऊपर शिबा इनू कॉइन्स जैसे बहुत सारे कॉइन्स कैसे लॉन्च किए जाते हैं उसको अगर आप डिटेली समझना चाहते हैं तो आप जाके हमारे इथेरियम का वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर आपको ऊपर कार्ड्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और शिबा इनू में 3 सेपरेट टोकन्स है, जिसका नाम है शीब, बोन और लीश, जिसको इसके यूजर्स शिबा स्वाइप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में स्टेक कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं लिक्विडिटी पूल्स में, जिसके बदले वो इंटरेस्ट और रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। और जब भी आप क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसीज को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द यूसेज ऑफ दैट करेंसी, जैसे कि पेमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इथेरियम के बारे में बात करें तो इथेरियम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिप्टो करेंसी के अंडर आता है, बिकॉज इथेरियम इज यूज्ड टू मेंटेन अ इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, जिसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं उनको ईथर में पे किया जाता है
और जो लोग इस नेटवर्क को यूज करके अलग अलग एप्लीकेशंस बिल्ड करना चाहते हैं उनको ईथर के रूप में पे करना पड़ता है। फॉर दैट रीजन दिस क्रिप्टो करेंसी इज क्लासिफाइड अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसी तरीके से अगर आप बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो बिटकॉइन कैन बी क्लासिफाइड अंडर पेमेंट क्रिप्टो करेंसीज बिकॉज यू कैन यूज बिटकॉइन फॉर वेरियस ट्रांजैक्शंस। और अभी कुछ कंट्रीज में बिटकॉइन हैज बिकम अ लीगल पेमेंट मोड फॉर ट्रेड्स एंड ट्रांजैक्शंस। तो उसी तरीके से अगर आप शिबा इनू के बारे में बात करेंगे तो यह जनरली एक मीम करेंसी की तरह परसीव किया जाता है, क्योंकि शिबा इनू कॉइन इज वेरी सिमिलर टू अदर डॉग थीम्ड क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि डोज कॉइन। और ऐसे जो मीम करेंसीज होती है उनका कोई रियल यूटिलिटी नहीं होता है, लेकिन शिबा इनू कम्युनिटी ये बोलता है कि इसको माइक्रो पेमेंट्स करने के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि पिज्जा खरीदा या कैंडी खरीदा या कोई टी शर्ट खरीदा, तो ऐसे जो छोटे छोटे पेमेंट्स होते हैं उसके लिए शिबा इनू कॉइन को यूज किया जा सकता है, ऐसे इसका कम्युनिटी बोलता है। लेकिन ये जो माइक्रो पेमेंट्स का जो डोमेन है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है जो कि स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बैक्ड करेंसीज है, जिसकी वजह से आई डोंट थिंक शिबा इनू इज अ माइक्रो पेमेंट करेंसी बिकॉज ऑफ विच इट डजंट ऐड एनी इंट्रिंसिक वैल्यू और एनी रियल वैल्यू टू द कॉइन। और उसके अलावा एक और पॉइंट शिबा इनू कम्युनिटी ये बोलता है कि वो डोज कॉइन किलर्स है। तो यहाँ पर डोज कॉइन भी एक मीम कॉइन है और शिबा इनू भी एक मीम कॉइन है। सो इफ शिबा इनू कॉइन इज किलिंग डोज कॉइन, दैट मीन्स अ मीम कॉइन विद नो यूटिलिटी इज किलिंग अनदर मीम कॉइन विद नो यूटिलिटी, then how it is going to add any real value to that meme coin? So the answer is being a Dogecoin killer still doesn't add any real value to Shiba Inu coin. तो अगर ऐसा है तो अभी एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि शिबा इनू कॉइन का प्राइस कंटिन्यूसली क्यों इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली राइट, अगर कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, अगर कुछ रियल वैल्यू नहीं है, तो शिबा इनू कॉइन का जो मार्केट प्राइस है वो क्यों कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, वैलिड सवाल है। और इस सवाल का आंसर है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ स्पेकुलेशन होता है। और ये फियर ऑफ मिसिंग आउट एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां पर मान लीजिए कि ये खबर फैल जाता है कि इस एसेट क्लास में सब लोग पैसा बना रहे हैं, तो उस टाइम आप क्या सोचते हो कि अगर सब पैसा बना रहे हैं तो मैं मिस आउट हो रहा हूं, मुझे भी वो पैसा बनाना है। तो इसी साइकोलॉजिकल अर्जेंसी में आप वो एसेट क्या है, वो क्या काम करता है, उसका रियल वैल्यू क्या है, उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, ये सब देखना भूल जाते हो एंड यू विल प्योरली फोकस ऑन वन फैक्ट कि अगर बाकी सारे पैसा बना रहे हैं तो मुझे भी जल्दी जल्दी पैसा बनाना है। एंड दिस इज कॉल्ड फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये फियर ऑफ मिसिंग आउट आपने स्टॉक मार्केट में भी देखा होगा, स्पेशली ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उसमें लगातार कभी कभी अपर सर्किट लगता है और लगातार कभी कभी लोअर सर्किट लगता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लोग ये जो कम प्राइस वाले छोटे पेनी शेयर्स होते हैं उसमें छोटा पैसा इन्वेस्ट करके बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और जब भी अपर सर्किट लगता है तो दे बिलीव एवरीवन एल्स इज मेकिंग मनी एंड दे अलोन आर नॉट मेकिंग मनी, सो दैट्स व्हाई दे आल्सो वांट टू बाय दैट स्टॉक। और जब भी उस स्टॉक में लोअर सर्किट लगता है तो उस टाइम दे फील एवरीबडी एल्स इज सेलिंग दैट स्टॉक एंड बुकिंग प्रॉफिट्स, सो एवरीवन एल्स इज सेलिंग एंड मेकिंग मनी, सो दे आल्सो वांट टू सेल एंड मेक मनी। तो जैसे स्टॉक मार्केट में जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उसमें फोमो और स्पेकुलेशन चलता है, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज में भी फोमो और स्पेकुलेशन होता है। और शिबा इनू के केस में इसको एज अ पेनी क्रिप्टो करेंसी पॉपुलराइज किया गया है क्योंकि इसका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो छोटा है एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ शिबा इनू कॉइन इसका जो प्राइस है वो प्रोलॉन्ग टाइम तक $1 के नीचे रहेगा, ये भी बोला जाता है। और इन्हीं दोनों रीजंस को फोकल पॉइंट में रखते हुए शिबा इनू को एज अ पेनी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जस्ट लाइक वी हैव पेनी स्टॉक्स इन स्टॉक मार्केट एंड जस्ट लाइक जो स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक्स होते हैं उनका फंडामेंटल बहुत ही खराब होता है, तो उसी तरीके से जो क्रिप्टो मार्केट में मीम कॉइन्स है जिनको पेनी क्रिप्टो करेंसीज के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है उनका भी कोई रियल वैल्यू नहीं होता है। तो यही वो फंडामेंटल डिफरेंस है जिसको यूज करके कोई एसेट स्पेकुलेटिव है या नहीं उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इथेरियम के बारे में बताऊं तो इथेरियम का नेटवर्क है और इथेरियम नेटवर्क को यूटिलाइज करने के लिए डेवलपर्स ईथर में पे करते हैं और उसके ऊपर एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं। और ये जो यूजेज है नेटवर्क का जो दुनिया के रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है इथेरियम का क्रिप्टो करेंसी वैल्यू। दैट मींस इथेरियम हैज अ रियल वैल्यू। और वही स्पेकुलेटिव क्रिप्टो करेंसीज क्या होते हैं? जिनका कोई रियल वैल्यू नहीं होता है या जिनका रियल वर्ल्ड में कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है। और शिबा इनू जैसे जो मीम कॉइन्स होते हैं वो बेसिकली स्पेकुलेशन और न्यूज पे चलते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि मई 2021 में शिबा इनू के जो सूडोनोमस क्रिएटर्स है रोशी, उन्होंने इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन को शिबा कॉइन के हाफ ऑफ द टोटल सप्लाई को ट्रांसफर कर दिया। और शिबा इनू का टोटल सप्लाई कितना है? 1 क्वाड्रिलियन टोकन्स है और उसमें से उन्होंने 50% विटालिक ब्यूटेरिन को ट्रांसफर कर दिया। और यहाँ पर फन फैक्ट ये है कि लोगों ने ये समझा कि विटालिक ने शिबा इनू कॉइन्स को खरीद लिया है एंड विटालिक इज अ को-फाउंडर ऑफ इथेरियम, तो इसीलिए अगर विटालिक ने इसको बाय किया है तो डेफिनेटली शिबा इनू का फ्यूचर होगा, ये सोच के लोगों ने भी इसको बहुत ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में ये पता चला कि विटालिक के कंसेंट या नॉलेज के बिना उसके अकाउंट में ये सारे शिबा इनू कॉइन्स ट्रांसफर किए गए थे। और बाद में ये भी पता चला कि इमीडिएटली ये कॉइन्स मिलने पे
विटालिक ने 90% ऑफ द टोकन्स बर्न कर दिया राइट अवे इमीडिएटली। यानी ऐसा मान लीजिए कि विटालिक को जो भी कॉइन्स ट्रांसफर किए गए थे उसमें 90% उसने डिलीट कर दिया। दैट मीन्स दे वेंट आउट ऑफ सर्कुलेशन एंड एग्जिस्टेंस। और 10% ऑफ द कॉइन्स को उसने चैरिटी के लिए डोनेट कर दिया। और उसने वहां पर एक नोट भी लिखा कि आगे से कोई भी उसको उसके कंसेंट के बिना या परमिशन के बिना कोई भी कॉइन्स ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। और जब तक ये पूरा खुलासा हुआ तब तक ये कॉइन ऑलरेडी बहुत ज्यादा चढ़ चुका था और हायर प्राइस पे बहुत सारे रिटेलर्स एंटर हो गए थे और उसके बाद कॉइन फिर से क्रैश हो गया। क्योंकि चाहे वो पेनी स्टॉक्स हो या पेनी क्रिप्टो करेंसीज हो, ऑपरेटर्स वहां पर खूब पैसा बना लेते हैं, लेकिन वहां पर फंसता रिटेल इन्वेस्टर ही है। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही हुआ। और अभी अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो शिबा इनू कॉइन का प्राइस फिर से ऊपर चढ़ने लगा और इस टाइम उसका रीजन थे इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क ने क्या किया, इलॉन मस्क ने एक शिबा इनू कुत्ता लाया और उसका फोटो ट्विटर पे डाल दिया। एंड ऑफ कोर्स पीपल अगेन गॉट एक्साइटेड एंड अगेन पीपल स्टार्टेड बाइंग द कॉइन एंड द स्पेकुलेशन स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। सो द होल पॉइंट इज जस्ट लाइक पेनी स्टॉक्स इन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में ये जो मीम कॉइन्स होते हैं दे आर ऑल ड्रिवन बाय स्पेकुलेशन और उनमें कुछ रियल वैल्यू नहीं होता है। क्योंकि चाहे अगर आप स्टॉक मार्केट को कंसिडर करें या क्रिप्टो मार्केट को कंसिडर करें, हर एक मार्केट में 80-20 रूल होता है। एंड दिस 80-20 रूल इज ऑल्सो कॉल्ड परेटोस प्रिंसिपल, जो ये बताता है कि 80% ऑफ द एसेट्स जो होते हैं दैट मेक ओनली 20% ऑफ द मनी, और बाकी के जो 20% ऑफ द एसेट्स होते हैं दे कलेक्टिवली मेक 80% ऑफ द मनी। दैट मीन्स चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो या स्टॉक मार्केट हो, उसमें 80% ऑफ द स्टॉक्स या 80% ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज बेकार होते हैं और बाकी के जो 20% ऑफ द स्टॉक्स या 20% ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज होते हैं दे आर द वन वी शुड बी लुकिंग फॉर एंड इन्वेस्टिंग इन, क्योंकि दीज 20% ऑफ द एसेट्स विल मेक 80% ऑफ द मनी। और ये जो 80-20 परेटोस प्रिंसिपल है दिस होल्ड्स गुड इन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, बिजनेस, ट्रेडिंग, सेल्स, एवरीवेयर। आप चाहे किसी भी सेक्टर को कंसिडर कर लीजिए, हर जगह 80-20 रूल अप्लीकेबल होता ही है। एंड फॉर दैट रीजन बीइंग इन्वेस्टर्स वी शुड फाइंड स्टॉक्स और एसेट्स इन दिस 20% कैटेगरी जो हमारे लिए पैसा बना सकते हैं। एंड ऑल्सो फ्रॉम माई ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव आई वुड लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स या क्रिप्टो करेंसीज जहां पर 99% ऑफ द टाइम रिटेलर्स लूज मनी बिकॉज मोस्ट ऑफ दोस पेनी क्रिप्टो करेंसीज या पेनी स्टॉक्स आर ऑपरेटर ड्रिवन एंड मैनिपुलेटेड। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अ गुड क्रिप्टो करेंसी में हैव वॉलेटिलिटी, यानी प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जा सकता है, बट दीज क्रिप्टो करेंसीज आर वैल्यू बैक्ड जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में इनका स्कोप होता है। एंड ऑन द अदर हैंड मीम कॉइन्स आर स्पेक्युलेटिव इन नेचर, यानी उसमें कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं होता है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में दे डोंट हैव मच स्कोप। अगर वो चाहे तो एक टाइम पे जीरो भी हो सकते हैं बिकॉज ऐसे क्रिप्टो करेंसीज का कोई भी रियल वर्ल्ड वैल्यू नहीं होता है या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन या यूटिलिटी नहीं होता है। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और उसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वॉल्ट का लिंक है जिसके ऊपर क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देके फ्री में वॉल्ट में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेक श्योर आप इसको दूसरों को भी सिखाएं और दूसरों की भी मदद करने की कोशिश करें। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज भरत शंकर साइनिंग ऑफ।